आज दिनांक 10 जुलाई 2025 को सुशांत लोक सेक्टर 57 गुरुग्राम में अपने माता पिता के साथ रहने वाली 25 वर्षीय पूर्व स्टेट लेवल राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसी के पिता द्वारा अपने लाइसेंसी हथियार से गोली मारकर हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस उपायुक्त पूर्व प्रबंधक थाना सेक्टर 56 FSL सीन फक्राइम व फिंगरप्रिंट की पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल व मृतका के शव का निरीक्षण करने उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रखवाया गया। उपरोक्त हत्या के संबंध में मृतका के चाचा आरोपी के भाई की शिकायत पर पुलिस थाना सेक्टर 56 गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित करके आरोपी दीपक निवासी सुशांत लोक सेक्टर 57 गुरुग्राम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा घटना में प्रयोग की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर को बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त मृतका राधिका एक टेनिस अकेडमी चलाती थी और उसके पिता आरोपी टेनिस अकेडमी चलाने की बात से खुश नहीं थे। मृतका के साथ टेनिस अकेडमी चलाने को बात पर हुए विवाद के चलते आरोपी ने अपने लाइसेंसी हथियार से 03 गोलियां मारकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रत्येक पहलुओं को मद्देनजर रखकर आरोपी से गहनता पूर्वक पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही को जाएगी। सर, सेक्टर 57 में एक युवती की हत्या का मामला सामने आया, क्या है? इसमें आज मॉर्निंग आवर्स में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हुई हैं जो कि मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थी और कब से ये एकेडमी चला रही थी? जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। किसके नाम ये रिवॉल्वर का लाइसेंस और ये दीपक करता क्या है? ये जो एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है। वेपन है वो लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है। फिलहाल तक जो पाया गया कि दीपक के नाम से उसने बताया कि उसी के नाम से ये वेपन है। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई उसमें जारी रखेगी। कितने बजे की घटना है और उस वक्त घटना के वक्त कौन मौजूद था? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि ये घटना करीब सुबह 10:30 बजे की है और जो एक्यूज है उसके ब्रदर हैं कुलदीप, उनको वो इसी के मकान में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और जो एक्यूज है और उसकी फैमिली थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। सुबह 10:30 के आसपास उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी थी तो जैसे ही उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो उन्होंने पाया गया कि जो मृतका थी वहाँ पड़ी हुई थी गोली लगने से। उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहाँ के डॉक्टर के द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया गया था। एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है।